कानकोट में कौमी शरह पर धुंध के बाइस से ट्रक और वैन में तसादुम, 7 अफराद जा बहाक, मुतअद्दिद जख्मियों और मैयतों को गौसपुर और करमपुर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस की समाअत, मुल्जिम अफनान के वालिद की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके तोई लगाड़ा के जंगलात में लगी आग पर 15 घंटे बाद काबू पा लिया गया। लिवीज फोर्स और मुकामी अफराद ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का इनाम देने का ऐलान। गजा में इस्राइली फौज की बमबारी से 24 घंटे में 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज ने जबालिया कैंप और खान यूनिस और रफा बे में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बॉम्ब बरसा दिए। मजमूई शोहदा की तादाद 16,000 से जायद हो गई। इस्राइली फौज ने मगरबी किनारे से 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। हमास ने इस्राइली फौज की गाड़ी तबाह करके कमांडर को हलाक कर दिया। मजीद 2 फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। लबनान के बालाई अलजबाल में भी टैंक शिकन मिसाइल्स में हमला, 3 इस्राइली फौजियों समेत 11 अफराद जख्मी। 2 रॉकेट इस्राइली शहर सदरोत में भी गिरे। यमन से बहरा अहमर में 3 कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले, 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका का 3 ड्रोन्स को रास्ते में गिराने का दावा। यमन के हौसियों ने जहाज़ों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गजा में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन की वापसी का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरबिया को इंटरव्यू। सिफारती महाज पर भारत को एक और शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन और मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुंतखब। ग्रुप इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट्स हासिल किए। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में से पाकिस्तान ने 38, भारत ने 18 वोट हासिल किए। साइफर केस की ओपन समाअत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात समाअत करेंगे। मुल्ज़िमान को इस्तगासा की नकूल फराहम की जाएंगी। रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम के इजला के लीगी उम्मीदवारों का हतमी फैसला आज होगा। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके उनके इंटरव्यूज करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। आम इंतख़ाबात में कामयाबी के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की नई हिकमत अमली। कराची के तमाम 22 हल्कों के लिए कमेटियाँ तश्कील देने का ऐलान। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी ने जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब करार दे दी। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की भी इजाजत नहीं थी। और भारत की 4 अहम रियासतों में होने वाले इंतखाबात में 3 में मरकजी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने फतह समेट ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 रियासत आई।